अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कि हमें ये वाली इक्वेशन दे रखी है और हमें √3 और 1 - 2 आयोटा इसके रूट दे रखे हैं। सिंपल सी बात है, देखो अगर आपके पास देखिए, अगर आपके पास जो कोफिशिएंट है वो अगर रियल होते हैं और अगर आपके पास अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा आपके पास रूट दे रखा होता है एक, तो आपके पास अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा भी होता है। और अगर आपके पास जो कोफिशिएंट है वो रेशनल है, ठीक है, तो आपके पास अगर अल्फ़ा प्लस रूट बीटा दे रखा है रूट, तो आपके पास अल्फ़ा माइनस रूट बीटा भी एक रूट होता है, ठीक है। तो आपके पास देखिए, अगर मैं √3 को अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, अल्फ़ा को 0 कर दिया और बीटा को मैंने लिख दिया √3, तो हो गया अल्फ़ा प्लस √3। तो आपके पास ये रूट है, तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस √3 भी एक रूट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सिंप्लीफाई करें तो माइनस का √3 पे आपके पास एक रूट हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास 1 - 2 आयोटा एक रूट दे रखा है, तो आपके पास 1 + 2 आयोटा भी आपके पास एक रूट हो जाएगा इस कंसेप्ट से, ठीक है। इतनी बात आगे समझ में, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या क्या हो गए, आपके पास हो गए x = √3, x = माइनस का √3 और x = 1 - 2 आयोटा, ठीक है, एक सेकेंड दो, और x = 1 + 2 आयोटा, ठीक है। इतनी बात आगे समझ में। अब देखना, अब ये देखना आपकी, ये आपके पास रूट है, ठीक है। अब इन रूट का जब आप फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा, x - √3, x + √3, x - 1 + 2 आयोटा और एक बनेगा x - 1 माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। अब देखो आपके पास ये फैक्टर बन गया, तो ये फैक्टर पूरा इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, x⁵ माइनस का x⁴ प्लस 8x² माइनस का 9x। अब देखिए आपके पास जो रूट है वो मैं सभी का इसमें डिवाइड दे रहा हूँ, ठीक है, सभी फैक्टर्स का, x + √3, x - +2 आयोटा, और यहाँ पे लिख रहा हूँ, नीचे मार नहीं रहा मैंने, और ये हो गया आपके पास 2 आयोटा, ठीक है। अब मैं ना इनकी एक इक्वेशन बना के आपको बताता हूँ, ठीक है। जब मैंने इनकी इक्वेशन बनाई, क्या एक्सप्रेशन बनाई, तो मेरे पास ये बनी, देखो a - b a + b, ये वाला फार्मूला लगा के मैंने x² माइनस का √3, मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गई एक, और एक जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आई x² माइनस का 2x + 5, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए मैंने a + b, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, a + b a - b लगा दिया, x - 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 आयोटा का होल स्क्वायर, वैसे लगा के मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास ये वाली चीज़ है। अब देखना, हम सबसे पहले इसका डिवाइड है ना इसमें देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, x² माइनस का 2x + 5 डिवाइड कर रहा है किसको, x⁵ माइनस का x⁴ और प्लस का 8x² प्लस माइनस का 9x, ठीक है। इसको डिवाइड दे के बताता हूँ आपको। ये हमारे पास देखो, यानी 9x के पास -15 भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 15। अब इसको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। x² माइनस का 2x प्लस का 5 और क्या हो रहा है, x⁵ x⁴ प्लस का 8x² माइनस का 9x माइनस का 15, ठीक है। इतनी बात आगे समझ। अब देखो अगर मैं x⁵ यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x⁵ और माइनस का 2 और 2x⁴ आगे करके जब मैंने इसका डिवाइड दिया ना, इस वाली चीज़ का इसमें डिवाइड दिया, इसमें देखो ये वाला डिवाइड दिया मैंने, तो मेरे पास आई x³ प्लस x² माइनस का 3x माइनस का 3, ये वाली चीज़ आई। अब देखना ये वाली चीज़ आई ना, तो इन दोनों की जगह मैं ये वाली चीज़ रख सकता हूँ, ठीक है। यानी इन दोनों को सॉल्व करने पर मेरे पास ये वाली चीज़ आई। तो देखो x³ प्लस x² माइनस का 3x माइनस का 3 और डिवाइडेड बाय ये, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने पर मेरे पास ये वाली चीज़ है, ठीक है। ये वाली चीज़ मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास हो गया x² माइनस का 3। अब इसका डिवाइड देके देखते हैं, ठीक है, प्लस का x² माइनस का 3x और क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 3, ठीक है। तो जब मैंने इसका डिवाइड दिया इस वाली चीज़ का इसमें दिया, तो मेरे पास आया x + 1, जो कि हमारे पास एक अनदर फैक्टर हो गया। तो x = -1, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x = -1 हमारे पास एक और रूट निकल के आ जाता है। तो टोटल रूट हमारे पास क्या हुआ है, एक रूट हुआ हमारे पास, देखिए लिख लेता हूँ, एक रूट हुआ हमारे पास √3, x = माइनस का √3 और x = क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास क्या हो गया, आयोटा माइनस का 1 - 2 आयोटा और x = 1 + 2 आयोटा, ठीक है। इतनी बात आगे समझ में।
और एक हो गया आपके पास x इक्वल टू -1। ये हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड रूट्स। ठीक है, इतनी बात आगे समझ। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया। सिंपली मैंने है ना इनके जो रूट्स निकल सकते थे ना सिंपल बेसिक कंसेप्ट से वो मैंने निकाले। और फिर देखिए आपके पास 4 है, ठीक है, 4 आपके पास फैक्टर हैं, ठीक है, 4 फैक्टर बना लिए। अब देखो 4 फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर 4 डिग्री की आपके पास एक्सप्रेशन बनेगी। इतनी बात आई समझ में, आपके पास 4 डिग्री बनी। अब 4 डिग्री का जब आप 5 डिग्री की में डिवाइड करोगे, 5 डिग्री की एक्सप्रेशन डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री की एक्सप्रेशन आएगी। और 1 डिग्री की एक्सप्रेशन को आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एक्स का रूट आ जाएगा, उस एक्सप्रेशन का रूट आ जाएगा। तो मैंने वही किया, यहाँ पे आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, तो आपके पास रिक्वायर्ड रूट्स ये वाले हो जाएंगे। ठीक है।